Okay. Okay, guys, today we will discuss the another important topic of B.Ed, which is constructivism. This is your paper third, right? This topic comes under your paper third B.Ed, constructivism. You know that, last Sunday we have done the behaviorism and cognitivism, right? What was the behaviorism? Behaviorism actually, it is based upon the, by giving the stimulations, we get the response. Behaviorism says that there is no need of, mind is a black box, okay? So everything, whatever we have to take the response, we have to give the stimulation, we have to get the stimulation from the environment और हम response ऐसे ले सकते हैं, right? अब constructivism क्या कहता है? Constructivism ये कहता है कि जो knowledge होती है वो हम construct करते हैं. Construct का मतलब होता है ना बनाना, है ना, तैयार करना. Construct का मतलब होता है, right? तो constructivism का मतलब ये हो गया कि भाई जो ह्यूमन बीइंग्स हैं दे कंस्ट्रक्ट द नॉलेज. ओके, आपके सामने कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उस प्रॉब्लम को वी कंस्ट्रक्ट बाय कंपेयरिंग विद दी एक्सपीरियंस. आपने एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी किया हुआ है, राइट? ये थोड़ा थोड़ा उसके साथ ही है. तो अंडर द कंस्ट्रक्टिविज्म ह्यूमन कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एक्सपीरियंस थिंग्स and reflecting on those experience, right? तो कंस्ट्रक्टिविज्म आगे क्या कहता है? कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है people actively control their own knowledge and learning based on their individual experience and understanding of the world. Okay, next पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Under the constructivism, when new information is presented, people have to decide if they are willing to accept this information by aligning it with the previous conception or discard it due to inability to fit with their own belief. तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके सामने कोई भी जब कोई इंफॉर्मेशन आती है तो आप उस इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में ऑलरेडी उसकी कुछ ना कुछ आपको एक्सपीरियंस होता है, राइट? यू हैव द सम ऑफ द एक्सपीरियंस रिलेटेड विद दैट इंफॉर्मेशन. उस अपने दिमाग की जो आपके पास एक्सपीरियंस होता है आपके माइंड के अंदर, उसके साथ वो जो न्यू इंफॉर्मेशन है आप उसको कंपेयर करते हो. अगर आपको वो चीज समझ आ रही है, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो फिट बैठ रही है, तब आप उस नॉलेज को गेन कर लेते हो. अदरवाइज उस नॉलेज को आप डिस्कार्ड कर देते हो, राइट? तो कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है सभी जितने भी इंडिविजुअल हैं वो यूनिक हैं. हर पर्सन का अपना अपना माइंड होता है और अपने अपने माइंड से वो नॉलेज फॉर्म करता है, नॉलेज को क्रिएट करता है. किसी भी नॉलेज को अंडरस्टैंड वो अपने माइंड के अकॉर्डिंग और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जो भी उसका एक्सपीरियंस बना है लाइफ के अकॉर्डिंग, वो उस नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है. तो बेसिकली अंडर द कंस्ट्रक्टिविज्म द एसेंशियल कोर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इज दैट वी कंस्ट्रक्ट अवर रियलिटी थ्रू एक्सपीरियंस एंड बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन दैट एक्सपीरियंस. रिफ्लेक्टिंग का मतलब हम उसके ऊपर उसको कंपेयर करते हैं आपस में, राइट? जैसा आपने एक्सपीरियंशियल लर्निंग में जो वो 4 साइकिल्स था और एक पॉइंट था वहां पे रिफ्लेक्टिंग वाला, राइट? तो सिंपल वर्ड में आपने ये समझना है, कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है वी कंस्ट्रक्ट द नॉलेज बेस्ड ऑन आवर ओन एक्सपीरियंस, राइट गाइस? ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म का व्यू ऑफ लर्निंग क्या है या अजम्पशंस क्या हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म की मान्यताएं क्या हैं, या किन किन सिद्धांतों के ऊपर कंस्ट्रक्टिविज्म बेस्ड है. तो कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं वो कहते हैं लर्निंग जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, राइट? कंस्ट्रक्टिविज्म अलाउज स्टूडेंट्स टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन लर्निंग, राइट? नेक्स्ट इसका सिद्धांत क्या है, नेक्स्ट इसकी अजम्पशंस क्या है? नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड रादर देन इननेट और पैसिवली एब्जॉर्ब्ड. आपने आइडियलिज्म किया है ना, तो आइडियलिज्म में वैल्यू जब हम करते हैं, याद करो एम्स ऑफ एजुकेशन में हम करते हैं एजुकेशनल एम्स करते हैं, फिर हम करिकुलम करते हैं और फिर हम मेथड्स ऑफ टीचिंग करते हैं, राइट? और आइडियलिज्म्स के अंदर ही जो मेजर फैक्ट्स हैं जिसके अंदर हम बात करते थे मेटाफिजिक्स की, एपिस्टियोमोलॉजी की और एक्सियोलॉजी की, राइट गाइस? तो एक्सियोलॉजी का मतलब होता है ना वैल्यूज. आइडियलिज्म ने क्या कहा था
कि वैल्यूज जो होती हैं इनबॉर्न होती हैं। जब बेबी पैदा होता है तो उसके अंदर ही वैल्यूज होती हैं, टीचर को चाहिए उस वैल्यू को बाहर निकालना, राइट। टीचर शुड एक्ट एज ए डिस्कवरर ऑफ द वैल्यूज, राइट। आइडियलिज्म ने जैसे बोला था, लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है कि जो नॉलेज है, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड रादर देन इननेट। मतलब जब बेबी बॉर्न होता है तब उसके ऑलरेडी उसके पास नॉलेज नहीं होती है, नॉलेज को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं जब हम इस दुनिया में आते हैं और एक्सपीरियंस जो भी हम गेन करते हैं। और देखो नेक्स्ट क्या है, नॉलेज इज इन्वेंटेड नॉट डिस्कवर्ड, है ना। ये अच्छे याद रखना आपने, मैंने आपको आइडियलिज्म में करवाया था कि भाई जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज आर डिस्कवर्ड बाय द टीचर, क्योंकि व्हेन द बेबी बॉर्न वो पैदा होता है वैल्यूज के साथ, तो टीचर हैज टू बिकम द डिस्कवरर नॉट द इन्वेंटर। लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है, नॉलेज इज इन्वेंटेड नॉट डिस्कवर्ड, राइट गाइस। और ऑल नॉलेज इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, जितनी भी नॉलेज है दुनिया में आप देख रहे हो वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होती है। मतलब व्हेन टू पीपल, दो पर्सन्स आपस में बात करते हैं, व्हेन दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, तो एक नॉलेज कंस्ट्रक्ट होती है, क्योंकि एक पर्सन अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ बात कर रहा है, तो दूसरा पर्सन अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर उस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा है, तो कॉमन एक नॉलेज निकल आती है। तो नॉलेज हम ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं बाय इंटरेक्टिंग विद द सोसाइटी, बाय इंटरेक्टिंग विद द पर्सन, राइट। तो लर्निंग इज एसेंशियली ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ द वर्ल्ड। अब आपको जो जो कंस्ट्रक्टिविज्म को सपोर्ट करते हैं उनके नाम भी याद कर लेने हैं, राइट। कोई एक दो नाम आप याद कर सकते हो, जैसे मैंने मेंशन किया हुआ है वाइगॉट्स्काई जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, जीन पियाजे भी कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, जॉन डीवी और जे सिमोर ब्रूनर, राइट बच्चे। अब देखिए एक डेफिनेशन है, पीटर ने दी है और जॉन डेवी ने दी है। पीटर क्या बोलते हैं, अंडर द कंस्ट्रक्टिविज्म नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड नॉट ट्रांसफर्ड, राइट। और जॉन डीवी क्या बोलते हैं, वी डू नॉट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, वी लर्न फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग ऑन एक्सपीरियंस। यानी कि एक हमारा एक्सपीरियंस ऑलरेडी बन गया है माइंड के अंदर, ओके। जब भी हमारे पास कोई न्यू नॉलेज आती है, उस न्यू नॉलेज को, जो हमारे माइंड में एक्सपीरियंस बना हुआ है उस नॉलेज के रिगार्डिंग, हम उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं उस नॉलेज को, यानी कि न्यू नॉलेज को प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ हम कोरिलेट करते हैं, राइट। और जब हम कोरिलेट करते हैं तो न्यू नॉलेज निकल के आती है। तो वही जॉन डीवे कह रहे हैं कि वी इवन डू नॉट लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, वी लर्न फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग ऑन एक्सपीरियंस, राइट गाइस। अब हम बात करेंगे इसका assumption and principle of constructivism, ऑलमोस्ट वही है, बात हो गई है। Constructivism is a view in which knowledge is believed to be constructed rather than acquired, right? Under constructivism we don't acquire the knowledge, we construct the knowledge. बस आपने construct वर्ड को याद रखना है। construct का वैसे भी मीनिंग होता है बनाना, तैयार करना, राइट, किसी भी चीज को construct करना। तो constructivism में आपने you have to talk about we construct the knowledge, right, by reflecting on the experience. Knowledge is a product of a human interactions. Knowledge is a socially and culturally constructed that is influenced by the group and its environment, right? Learning is a social activity. Learning is a search for meaning. Meaning requires understanding wholes as well as part, right? Knowledge is constructed by learners as they attempt to make sense of their experience. और लास्ट में क्या assumptions या क्या बताता है, इसका क्या है principles या assumptions. All knowledge is constructed and all learning is a process of the constructions, right guys? Next अब हम डिस्कस करते हैं इसका एजुकेशनल इंप्लीकेशंस क्या है। मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच को टीचर को क्लासरूम के अंदर कैसे यूज करनी चाहिए ड्यूरिंग टीचिंग, और लर्नर को विद द हेल्प ऑफ ए कंस्ट्रक्टिविज्म, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म एक थ्योरी ऑफ लर्निंग है, उसके अकॉर्डिंग लर्नर को कैसे याद करना चाहिए, राइट। तो पहले हम बात करेंगे कि रोल ऑफ ए टीचर अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी, ठीक है। तो टीचर का क्या रोल है, टीचर का ये रोल होता है अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्टिविज्म टू इंस्ट्रक्ट लर्नर
on how to construct meaning and give the learner the help they need in constructing new knowledge and meanings. मतलब जब भी आप बच्चे को कोई टॉपिक दे रहे हो, उस बच्चे की आपने हेल्प करनी है किसी भी नई नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए. मींस टीचर ने यहां पर एक एज ए फैसिलिटेटर का काम करना है. टीचर इज नॉट ए बॉस इन द क्लास, टीचर इज नॉट डोमिनेटिंग द क्लास, टीचर हेल्प्स द स्टूडेंट in order to construct particular knowledge, right? Next है, teacher should also facilitate peer interaction and cooperation between learner, right? मतलब टीचर को, peer का मतलब होता है फ्रेंड, right? टीचर को बच्चों का कोई टॉपिक दे के आपस में इंटरेक्शंस करवाना चाहिए, right? कोई ग्रुप एक्टिविटी करवानी चाहिए, right? बिकॉज अभी हमने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, एक सोशल लर्निंग, मतलब वी गेट द नॉलेज फ्रॉम द सोशल सोसाइटी. तो व्हेन वी इंटरेक्ट विद ईच अदर वी गेट द नॉलेज. तो व्हेन देयर वुड बी अ कोऑपरेशन, देयर वुड बी अ ग्रुप एक्टिविटी, तो वी गेट मोर एंड मोर नॉलेज, राइट? नेक्स्ट, टीचर को क्या करना चाहिए? टू प्रेजेंट टास्क विद रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन सो द स्टूडेंट कैन कंटेक्सचुअलाइज देयर नॉलेज इजिली. मतलब whatever the teacher is teaching in the class, teacher should use the real experience, real world application. उसकी applications क्या है? Means we don't have to talk, कोई old concept है उसकी जरूरत ही नहीं है. तो what is going into the society, what is going into the market, टेक्नोलॉजी है, साइंस है, तो इसके अकॉर्डिंग उसको प्रेजेंट करनी चाहिए अपनी टास्क को, राइट? To align and design experience for the learner so that authentic relevant context can be experienced. When the teacher is teaching in the class according to the constructivism, right, teacher को वो particular अपने experience को या अपना जो भी course curriculum उसने design किया है वो इस तरीके से align और design करे so that जो learner है उस knowledge को learner अपने mind की help से construct करे, right बच्चे? और लास्ट पॉइंट क्या है? इन द कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम द गोल ऑफ ए टीचर इज टू प्रोड्यूस ए डेमोक्रेटिक क्लास एनवायरनमेंट दैट प्रोवाइड्स मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑटोनोमियस लर्नर्स. कंस्ट्रक्टिविज्म ये थ्योरी कहती है कि टीचर को क्लासरूम अपना डेमोक्रेटिक वे में बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप डोमिनेटिंग क्लास बनाओगे, डोमिनेट करोगे, तो कुछ बच्चे बोल ही नहीं पाएंगे, राइट? जब आप डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट प्रेजेंट करते हो क्लास के अंदर, तो बच्चे आपस में डिस्कस कर पाएंगे, खुल के आपस में आपके साथ डायलॉग कर पाएंगे, और डायलॉग का रिजल्ट ये होगा कि न्यू नॉलेज कंस्ट्रक्ट होगी, उस कंसेप्ट के बारे में हमें अच्छे से समझ आएगा, राइट? नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल ऑफ ए कंस्ट्रक्टिविज्म इन रिलेशंस टू लर्नर. मतलब लर्नर को कैसे कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग अपने कोर्स कंटेंट को याद करना है. तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है लर्नर शुड टेक ए एक्टिव पार्ट इन द क्लास, राइट? बीइंग ऑफ ए पैसिव लर्नर. ओके, समटाइम यू हैव सीन दैट आज से 30-40 साल पहले जो टीचिंग होती थी, एक टीचर होता था, वो 30-40 बच्चे बैठे हैं, तो टीचर टीचिंग इन द क्लास, वो पढ़ा रहा है, राइट? और बच्चों को उसको याद करना पड़ता होता था, राइट? तो कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है कि यहां पर बच्चों को एक्टिव रोल प्ले करना है. मतलब यहां से आप पॉइंट ये निकाल सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म भी बात करता है कि जो एजुकेशन है इट शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, राइट? चाइल्ड मस्ट टेक एक्टिव पार्ट इन द क्लास, राइट? नेक्स्ट है एज एन एक्टिव इंक्वायरर या डिस्कवरर ऑफ द नॉलेज, the student should try to make their own meaning and constructing their own knowledge while interacting within their classroom or social environment. Constructivism हमें ये सिखाता है, हमने कोई भी नॉलेज है या कंसेप्ट है उसको अपने माइंड में खुद बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस एक्सपीरियंस वी हैव टू कंस्ट्रक्ट आवर नॉलेज बाय सेल्फ. इससे हमें क्या होगा? कंसेप्ट हमें लॉन्ग लाइफ तक हमें वो याद रहेगा, वो नॉलेज हमने खुद कंस्ट्रक्ट की है, इसलिए हमारा उस नॉलेज के ऊपर मास्टरी भी होगी, राइट? कंस्ट्रक्टिविज्म ऑल्दो पुट्स मच एम्फेसिस ऑन कंस्ट्रक्टिंग द नॉलेज बाय द चाइल्ड हिमसेल्फ by recommending the methods like discovery learning,
इंक्वायरी अप्रोच और सोशल इन्वेस्टिगेशन। तो ये 3 मेथड हैं जो कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर आती हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म सपोर्ट करता है डिस्कवरी लर्निंग को, इंक्वायरी अप्रोच को और सोशल इन्वेस्टिगेशन को। मतलब डिस्कवरी लर्निंग में क्या होता है कि पर्टिकुलर कोई नॉलेज है, उसके ऊपर आपने खुद अपने नोट्स बनाने हैं, खुद उस नॉलेज को सर्च करना है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, मल्टीमीडिया, प्रीवियस बुक्स पढ़ के, राइट। उसके ऊपर आपने इंक्वायरी करनी है, सोसाइटी में जाके लोगों से डेटा कलेक्ट करना है, लोगों से पूछना है। इस वे से कोई भी वो नॉलेज है आपकी वो परमानेंट नॉलेज बन जाएगी, बजाय कि भाई क्लास में जो टीचर ने पढ़ाया है सिर्फ उसी को याद कर लेना। कंस्ट्रक्टिविज्म ये भी कहता है अपने माइंड के साथ भी आपने उसमें इन डेप्थ में जाकर उसको आपने लर्न करना है, राइट। और कंस्ट्रक्टिविज्म जो अप्रोच है, इट इंकरेजेस द मेथड एंड टेक्निक्स दैट आर लर्नर सेंटर्ड। और ये सारे मेथड लर्नर सेंटर्ड हैं एंड इंकरेजेस अंडरस्टैंडिंग एंड पर्टिकुलर द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग, राइट। अभी जैसे मैंने आपको ऑनलाइन एग्जाम्स के बारे में बताया, राइट। अब मैंने आपको एक साइट दे दी है कि भाई दिस इज योर वेबसाइट, यहां से जो भी न्यू इंस्ट्रक्शंस हैं आपको आती रहेंगी, उन इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना ऑनलाइन एग्जाम देना है। अब आप में से सपोज कुछ बच्चे हैं, मतलब दे डिपेंड ऑन मी, कि भाई चलो सर को कॉल करके पूछ लेंगे, ठीक है। दिस इज नॉट ए कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल, राइट। लेकिन कुछ एक बच्चे क्या हैं, कुछ एक बच्चे वो वेबसाइट में जाएंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसको सर्च करेंगे, उसकी इंस्ट्रक्शंस कोई भी आएंगी उसको पढ़ेंगे, पर्टिकुलर पेपर वाले दिन पेपर को डाउनलोड करेंगे और पेपर देंगे। वहां पर इवन आंसर शीट भी वहां पे पड़ी होंगी, वहां पे डाउनलोड करके आप दे सकते हैं। तो बच्चे ने क्या किया, अपने खुद नॉलेज के बेस के ऊपर वेबसाइट को सर्च किया, उसमें से नॉलेज ली, पेपर दिया। दिस इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, राइट। एक एग्जांपल भी मैंने आपको दे दी है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्टिविज्म, राइट। अब एक छोटा क्वेश्चन आपको आता होता है, बिहेवियरिज्म वर्सेस कंस्ट्रक्टिविज्म। बिहेवियरिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या डिफरेंस है? तो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम बिहेवियरिज्म क्या था। बिहेवियरिज्म में एसोसिएशंस बिटवीन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, राइट। आपने बच्चों को स्टिमुलस देना है, स्टिमुलस का मतलब हो गया कि कोई भी ऐसी आपने नॉलेज उनको देनी है ताकि वो स्टिमुलेट हो सके, राइट। जैसे आपने थॉर्नडाइक की थ्योरी की हुई है ट्रायल एंड लर्निंग, उसमें क्या होता है, कैट बॉक्स के अंदर बंद रहती है, कुछ भी नहीं करती, लेकिन जैसे ही थॉर्नडाइक फिश बार लाकर रखता है तो स्मेल ऑफ द फिश एक स्टिमुलेशन का काम करती है, राइट। उस स्मेल, उस फिश की कारण तो कैट बाहर आने के लिए अपना पंजा उसका प्रेस हो जाता है एंड देन शी केम आउट ऑफ द केज एंड गॉट द रिवार्ड। तो कहता है स्टिमुलस से रिस्पॉन्स आता है, बिहेवियरिज्म ये कहता है। लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है, द लर्नर कंस्ट्रक्ट्स हिज ओन विजन ऑफ द वर्ल्ड based on his individual experiences and knowledge, right guys? So this is the difference between behaviorism and constructivism. short questions आपको इसके ऊपर आ सकता है, right? और आप ये बिहेवियरिज्म का आप बता सकते हैं कि बिहेवियरिज्म के जो सपोर्टर हुए हैं, थॉर्नडाइक हुए हैं, और उसके बाद इवान पेवलोव हुए हैं, और बिहेवियरिज्म के वॉटसन हुए हैं। मैंने आपको बताया था वॉटसन वाज द फादर ऑफ द बिहेवियरिज्म, राइट। कंस्ट्रक्टिविज्म के जो सपोर्टर हुए हैं वो अभी मैंने आपको बताया, जीन पियाजे हुए हैं, ब्रूनर हुए हैं, राइट। तो ये आप डिफरेंस भी बता सकते हो, राइट गाइस। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कंस्ट्रक्टिविज्म। थैंक यू सो मच गाइस।